विक्रम सिंह साहब, हर अपराध होता है और यूपी के हर अपराध में अब जाति खोजी जाती है, लेकिन सवाल तो उस पुलिस पर है ना सर, उस सीओ पर है, उस एसडीएम पर है। मतलब उनके सामने में गोली चलाई सर, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर? पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? क्या सोचकर वहां खड़ा रहता है? सिर्फ लीपापोती या फिर मूक बने रहो अगर सत्ताधारी पार्टी से कोई रिश्ता दिखता है सामने वाले का? अंजना जी, ये केवल एक जिम्मेदारी है, वो केवल पुलिस की है। और पुलिस अगर अपने पे आ जाए तो ये मैं तो पूछ रही हूँ सर आपसे, मुझे बताइए, मुझे कल से बताया जा रहा है कि एक सेकंड सर, एक सेकंड, आप मेरा सवाल पहले सुनिए सर, मेरा सवाल सुनिए सर। कल से बताया जा रहा है सबको पकड़ लेंगे, एक व्यक्ति वहां पर रिवॉल्वर लेकर घुसा कैसे? 25 सेकंड लगते हैं। इसमें तो पुलिस को चाहिए था कि इनको मिट्टी में मिला देते, दोनों आंखों के बीच में, और तीसरे बटन पे शर्ट के इनको गोली मार देनी चाहिए थी। आईपीसी की धारा 96 से 106 आईपीसी। विक्रम सिंह साहब, आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है? करने को थी, लेकिन वो तो ऐसा लगता था कि जैसे बिल्कुल किंग कर्तव्य विमूढ़ लकवा मार गया था और पकड़ने के बाद छोड़ और दिया। मैं केवल दोष पुलिस को देता हूं, क्योंकि उनकी कार्य क्षमता के अभाव में, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के अभाव में ये दुर्दिन आज पुलिस को और हम सबको देखना पड़ रहा है। और ये चीज एक बहुत शर्मनाक घटना है, और कि वहां पर एक छोटे मोटे थाने की संख्या थी, 11 पुलिसकर्मी, एसडीएम और डिप्टी एसपी, 10-12 गोली चलती है, वो पकड़ा जाता है और भाग जाता है। मतलब हम ये समझ लें कि पुलिस का कोई प्रशिक्षण नहीं, कोई मनोबल नहीं, पुलिस की कोई किलर इंस्टिंक्ट नहीं। और ये जो होना चाहिए था कि दौड़ा के रगेद करके भूखे शेर की तरह रगड़ दें, तो कौन किस पे गोली चलाएगा, अब तो ये भी विचार नहीं है। बदमाश हमारे ऊपर चलाएगा या पुलिस की बदमाश पे चलाएगी? ये बहुत गंभीर प्रश्न है अंजना जी। पुलिस के प्रशिक्षण, उनके किलर इंस्टिंक्ट के ऊपर और उनकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के ऊपर मैं 3 सवाल उठा रहा हूं। गौरव भाटिया जी, जरा आप इसको पता लगा लेंगे। एनुअल फायरिंग हो रही है, उसमें जो फेल हो रहे हैं उनके इंक्रीमेंट प्रमोशन रोके जा रहे हैं, एम्युनिशन स्केल के मुताबिक दिया जा रहा, नहीं दिया जा रहा है। ये बड़ी भयावह स्थिति है। गौरव जी, इसको ठीक करने की जरूरत है। गौरव जी, जल्दी से एक जवाब, जल्दी से। बिल्कुल, एक बार वीडियो जरा आप लोग सुनाए क्या? एक बार गौरव जी को जरा वीडियो सुनाते हैं। गौरव जी, एक बार गोलियों की गिनती सुनिए आप, गोलियों की गिनती एक बार पूरा वीडियो ऑडियो के साथ चलाइएगा। के बाद एक गोलियां चलती हुई सुनाई देती हैं। गौरव जी, दिन दहाड़े ये सब कुछ हो रहा है, वो रॉ वीडियो निकाल के रखिए, ये ट्रीटेड वीडियो है, रॉ वीडियो है जो हम लोगों ने कल रात में 8 बजे भी चलाया था। एक के बाद एक ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज है। ये मतलब ये क्या है? कोई भी रिवॉल्वर लेकर कहीं भी ऐसे फायरिंग शुरू कर देगा? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं कितना गंभीर है ये? अंजना जी, केवल समझ में नहीं आ रहा है, बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहूंगा। जो विक्रम सिंह जी कहते हैं, बहुत तटस्थ बात कहते हैं, बहुत अच्छी बात कहते हैं। विक्रम सिंह जी, जब योगी जी ने मुख्यमंत्री पद ग्रहण किया, आपको याद होगा, आपने बताया था कि एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट और गैंगस्टर लगनी चाहिए। आप मानेंगे कि नहीं, किस तरह से लगाई योगी जी ने, और जो गुंडा राज था उसे खत्म किया, एनकाउंटर किए गुंडों। कई ऐसे अपराधी थे जो जेल से बाहर नहीं आना चाहते थे बेल मिलने के बाद। और अंजना जी, इस प्रकरण में भी मैं कहूंगा, कोई भी किसी के भी करीबी क्यों ना हो, कितना बड़ा अपने आप को अपराधी क्यों ना समझता हो, माफिया क्यों ना समझता हो, ऐसे डंडे पड़ेंगे, जेल की सलाखों में सड़ेगा और कार्रवाई भी होगी और इंसाफ भी मिलेगा। ये सुनिश्चित करने का काम मुख्यमंत्री जी का है और उत्तर प्रदेश की जनता को आस्था है। लेकिन इस पे राजनीति मत करिए, क्योंकि अगर राजनीति करेंगे तो मैं आंकड़े भी दूंगा, अगर राजनीति करेंगे तो मैं राजस्थान भी जाऊंगा, और अगर राजनीति करेंगे तो पंजाब में आज बलविंदर सिंह शौर्य चक्र विजेता है, उसको मार दिया गया दिन दहाड़े में, मैं वो भी उठाऊंगा। इसलिए जिम्मेदारी से आलोचना करेंगे, मैं आलोचना भी सह लूंगा, लेकिन राजनीति मत करिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।